हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। हमने इन दोनों ट्रांजैक्शन को अलग अलग सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन में चेंज यही है कि ये ट्रांजैक्शन एक साथ दिया हुआ है। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400, रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। ये रेंट पेड और रेंट आउटस्टैंडिंग भी हमने अलग अलग ट्रांजैक्शन में सॉल्व किया है, बट इसे एक साथ हमने सॉल्व नहीं किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, assets is equal to liabilities plus capital। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो हमारा हर क्वेश्चन में ही आ रहा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम एसेट साइड में कॉलम बनाएंगे कैश। हम कैश में प्लस करेंगे 18,000 और हम कैपिटल में प्लस करेंगे 18,000। न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन 18,000 और कैपिटल में भी आ गया 18,000। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। हम इन दोनों को अलग अलग ट्रांजैक्शन मान के सॉल्व करेंगे। अगर आप एक साथ कर सकते हो और समझ में आ गया एक साथ, तब एक साथ कर लेना, पर गलती मत करना। दोनों केसेस में मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो हम लिखेंगे पूरा, परचेज गुड्स इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, कॉलम बनता है स्टॉक का। हम स्टॉक का कॉलम बनाएंगे। कैश में जो गुड्स खरीदे हैं, स्टॉक में प्लस होगा क्योंकि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। पैसे दिए हैं तो कैश में माइनस होगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं, है ना। एंड ऑन क्रेडिट 2,000। अब हमने खरीदा तो स्टॉक ही है, स्टॉक तो इंक्रीज ही होगा, तो 2,000 हम स्टॉक में ऐड करेंगे। अब हमें पता है कि परचेज जब हम करते हैं गुड्स को क्रेडिट पे, तो लाइबिलिटी बनती है। उधार हमने लिया है तो उधार के लिए लाइबिलिटी बनती है, और लाइबिलिटी में कॉलम बनता है क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स, ये हम पुरानी वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं कि परचेज करेंगे गुड्स को क्रेडिट पे तो क्रेडिटर्स बनेगा, और सेल करेंगे गुड्स को क्रेडिट पे तो डेटर्स बनेगा एसेट साइड में। तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, उधार भी इंक्रीज हो गया, तो हम क्रेडिटर्स में प्लस करेंगे। अब इसे आप एक साथ भी लिख सकते हो, +7,000 -5,000 +2,000, वो भी करेक्ट है। और कन्फ्यूजन होता है तो अलग अलग भी लिख सकते हो, उसे गलत नहीं माना जाएगा। न्यू इक्वेशन 13,000 7,000 2,000 एंड 18,000। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स की कॉस्ट थी 2,400, पर हमने गुड्स को सेल किया है 4,000 में। इसका मतलब स्टॉक तो हमारा 2,400 रुपये का बिका है, पर हमें पैसे मिले हैं 4,000। तो क्योंकि हमने 4,000 में बेचा है, पैसे 4,000 मिले हैं, तो कैश में प्लस करोगे 4,000। स्टॉक था 2,400 का, तो माइनस करोगे स्टॉक में 2,400। अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है तो ये याद रखो कि जो कॉस्टिंग है वो स्टॉक में आती है, और जो दूसरी अमाउंट है या तो कैश में आएगी या डेटर में। कैश में किया है सेल तो कैश में आ जाएगी, क्रेडिट पे सेल किया है तो डेटर में आ जाएगी। अब हमें चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो गुड्स की कॉस्ट 2,400 थी और हमने सेल किया 4,000 में। 2,400 की चीज़ को 4,000 में सेल किया तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस हमें दिखाना होता है कैपिटल में। प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में ऐड कर दोगे, लॉस होगा तो कैपिटल से
माइनस कर दोगे, यहाँ आ जाएगा न्यू इक्वेशन 17,000 4,600 2,000 और 19,600। अब लास्ट ट्रांजैक्शन रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट पेड 1,000, रेंट पेड हमारा एक्सपेंस है तो हम कैश में से भी माइनस करेंगे, हम कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। और रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब हमने पैसे दिए ही नहीं है, 200 रुपये तो हमने पे ही नहीं करे, पे नहीं किए तो उधार बढ़ गया, उधार बढ़ गया तो लाइबिलिटी में कॉलम बनाएंगे रेंट आउटस्टैंडिंग, ये लाइबिलिटी वाले कॉलम में प्लस करेंगे 200, कैपिटल में से माइनस करेंगे 200। अब हम बनाएंगे फाइनल इक्वेशन। $16,000 4,600 200 2,000 18,400, ये है हमारी फाइनल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुरानी वीडियोस को, जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस है उसे आप बार बार देखिए ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से लर्न हो जाए, तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। थैंक यू।